हाय बच्चों, मैं आलोक सर। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी या समांतर श्रेणी का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो भी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनको इन्फॉर्म करें और इस चैनल से जुड़ें। इस चैनल पर त्रिकोणमिति पूरा सॉल्यूशन, द्विघात समीकरण का पूरा सॉल्यूशन, साथ क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव प्लस एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ाई होता है। जो भी स्टूडेंट है उनको इन्फॉर्म करें, उनका भविष्य बन सके। देखिए बाबू लोग, एग्जाम बहुत कम समय है, बहाना बनाने वाला बनाते रह जाएगा। आप एक एक समय का महत्व रखते हुए एक एक समय भी आप अपना बर्बाद ना करें और कंटिन्यू पढ़ें। कंटिन्यू पढ़िएगा तभी रिजल्ट अच्छा होगा। इना कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, दूसरा दिन 2 घंटा, तो उससे रिजल्ट कभी नहीं होगा, वो और घाटा होगा। आधा अधूरा ज्ञान कभी कोई काम का नहीं होता है। आइए हम अब शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, एपी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी क्या होता है? एपी आप लोग देखते हैं, स्कूल में जाते हैं तो लाइन लगाया जाता है, कोचिंग में जाते हैं या बैठाने के समय सर क्या हाइट के अनुसार बैठाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि सबका विजिबिलिटी बना रहे, यानी पीछे वाला भी आपको देख सके, जो आगे है आगे वाला भी देख सके। लेकिन एपी सेम उसी तरह है, लेकिन एपी का एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित क्रमांक होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एपी का मतलब क्या होता है? एपी उसे कहते हैं यानी वैसी संख्या या वैसी क्रमांक या वैसा लाइन जो प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो। प्रत्येक अगला संख्या एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, उसे एपी कहते हैं। एपी का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8 है और उसका प्रत्येक अगला अंक में 2 2 जोड़ रहे हैं, यानी एपी हुआ। यानी प्रत्येक अगला पद में निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर जो क्रमांक प्राप्त हो उसे एपी कहते हैं। अब आइएगा, सबसे पहले एपी का परिभाषा समझिएगा। एपी एपी यानी समांतर श्रेणी, यानी वैसा क्रम जिसका प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, उस क्रम को एपी या समांतर श्रेणी कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इजी एग्जांपल इसलिए लिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, डॉट। यानी इसका प्रत्येक अगला पद में 2 जुट रहा है, प्रत्येक अगला पद में 2 जुट रहा है, प्रत्येक अगला पद में 2 जुट रहा है। या एक और एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल यहाँ देखिएगा, 5 है, 3 है, या 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इसी तरह बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या? प्रत्येक अगला पद में एक एक घटा रहे हैं, प्रत्येक अगला पद में क्या एक एक घटा रहे हैं। यानी एपी उस क्रम को कहते हैं जिसका प्रत्येक अगला पद में निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो। प्रत्येक अगला पद निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो। निश्चित संख्या, इन्हें की निश्चित संख्या, इस बात पर ध्यान रखिएगा। निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, उसे ही एपी कहेंगे। एपी में यहां देखिए, अब एपी में तो ये हो गया जो निश्चित संख्या जोड़ते या घटाते हैं। अब यहां देखिए, उसी को कहते हैं सार्व अंतर। लिखते जाइएगा, लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ते समय एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद अपने से पहले कंसेप्ट समझ लीजिए एपी क्या होता है। प्रत्येक अगला पद में निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, उस क्रम में हो कोई संख्या, तो उसे एपी कहता है। अब यहां देखिएगा, सार्वंतर, जो निश्चित संख्या जोड़ते या घटाते हैं उसी को क्या कहते हैं? सार्वंतर। प्रत्येक अगला पद प्राप्त करने के लिए जो संख्या जोड़ते या घटाते हैं, जो संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं
उसे ही सार्व अंतर कहते हैं। यानी इसका मतलब प्रत्येक अगला पद प्राप्त करने के लिए जो संख्या जोड़ते या घटाते हैं उसे ही सार्वंतर कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो सार्व अंतर है इसको डी से सूचित करते हैं। अब सार्व अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। अब यहां देखिएगा एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है? यानी कोई भी एपी है उसका व्यापक रूप क्या होता है? पहला ए का मतलब पहला पद ए प्लस डी, इसका मतलब दूसरा पद ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस इसी तरह डॉट डॉट करके ए प्लस एन डी। अब यहां देखिए एपी का व्यापक रूप जहां देखिए, जहां ए का मतलब प्रथम पद और डी का मतलब आप लोग जानते हैं, ऊपर पढ़े हैं, सार्व अंतर होता है। एक चीज याद रखिएगा, यह हो गया पहला पद A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, A5 पांचवा पद, इसी तरह AN अंतिम पद, AN अंतिम पद। यानी एक एपी को यहां देखिएगा, ए पहला पद A प्लस डी, दूसरा पद A प्लस 2d, तीसरा पद A प्लस 3d, चौथा पद इसी तरह डॉट डॉट A प्लस एन डी, यानी अंतिम पद इसी तरह एन के जगह पर जो लिखिएगा वह पद आएगा। अब इसको लिखिए A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, A5 पांचवा पद, AN अंतिम पद। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखिएगा ए मतलब प्रथम पद, A2 कहे तो दूसरा पद होता है दूसरा पद। इसका निकालने का सूत्र क्या होता है? A प्लस 2 कह रहा है तो केवल डी, उसी तरह A3 कहे तो A प्लस 2d, A4 कहे तो A प्लस 4 कह रहा है ना तो 3d, A5 कहे तो A प्लस 5 है ना तो 4d। एक डी कम कर लेना है, एक डी कम कर लेना है। डी निकालने का सूत्र यहां देखिए, डी का मतलब सार्वंतर निकालने का सूत्र, अगला पद में से पिछला पद यानी A2 माइनस A1, या आप अगला पद में से अगला पद माइनस पिछला पद, या आप जो भी निकालें A3 निकालें, A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4, यानी अगला पद में से पिछला पद निकाल लेना है डी निकालने के लिए। अगर कहे 29वां पद तो A प्लस क्या होगा? 28d होगा। इसी तरह अगर जितना कहे, अगर 50वां पद निकालने का कहे तो A प्लस 49d होगा। अब आगे चलिएगा, अब यहां देखिएगा कुछ इसमें भाषा वाला क्वेश्चन है, तो भाषा वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 5.1 में, जिसको देख लेना है। एपी वही होगा जिसका प्रत्येक अगला पद में एक निश्चित संख्या जोड़े या निश्चित संख्या घटाए तभी एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। दूसरा से बनाएंगे भाषा वाला क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि यहां देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है, यानी प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है। इसका एक ही क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, दूसरा नंबर, क्योंकि पहला आसान आप लोग बना लीजिएगा। ए बराबर माइनस और डी बराबर 0, यानी प्रथम पद और सार्वंतर दिया है तो क्या कह रहा है? प्रथम 4 पद ज्ञात करना, 4 पद यानी A2 यानी A प्लस 2d, ए का मान -2, माइनस मत भूलिएगा, प्लस
2, डी का मान 0, यानी डी 0 है तो फिक्स है कि 0 ही होगा, -2 ही होगा। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, आई क्या होगा, 0 में 2 जुटेगा, -2 जुटेगा तो ये क्या होगा, 0 ही होगा, सॉरी -2 ही होगा। एक चीज आप समझ लीजिए, जब डी 0 है यानी सार्व अंतर 0 है, तब प्रत्येक अगला पद में 0 0 जोड़ रहे हैं, यानी तब प्रत्येक अगला पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, -2 -2 -2 ही होगा। लेकिन हमको बनाना है तो बनाएंगे, उसको दिखाना है। a+3 कह रहा है तो 2d, a+3 कहेगा, सॉरी a+ खाली डी होगा, लेकिन 0 है तो 0 होगा, 2d होगा। a का मान कितना, -2 प्लस 2d का मान 0, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, या तो पूरा 0 हो जाएगा, -2। उसी तरह a4 का है तो a+3d, 4 का है तो एक कम, तो ये क्या हो जाएगा, a का मान -2, 3 गुने 0, और 0 से पूरा 0 होगा यानी -2 ही आंसर होगा। a5 a+4d, 5 है तो 4d, a का मान -2 4 और d का मान 0, यानी यह क्या हो जाएगा, ये भी -2, क्योंकि यह पूरा 0 है, 0 -2 में जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। इसका मतलब 4 गो पद होगा, -2 -2 -2 -2, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां देखिएगा, a बराबर -1.25 है और d बराबर -0.25 है। देखिए हम अपने से जो भारी लग रहा है बना दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां देखिए, अब 4 वो पद निकालना है, a और d दिया है तो 4 पद निकालना है, तो a + d होगा, 2 कहेगा तो 1d। a का मान कितना, -1.25 प्लस d कितना, -0.25 -0.25, दोनों माइनस है तो जुटेगा 25, प्लस माइनस माइनस है होगा 0.25, 5 5 0 10 के 0 और 2 2 4 1 5 पॉइंट 1 का 1, यानी माइनस इतना ही होगा, दोनों माइनस है तो जुटेगा। उसी तरह a+ 2d, a का मान -1.25, 2 और d का मान -0.25, -1.25, 25 दूना 50, 2 अंक के बाद ना दशमलव है तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, 0 पॉइंट। अब इसको जोड़ लीजिए, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, फिर जुटेगा ही, तो यह कितना हो जाएगा, 5 5 दशमलव का जहां अंक जो स्थान पर है उसी में जोड़ते हैं, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 होगा, 5 और 2 5 2 7 और 1 का 1 होगा, a4 हो जाएगा, a+3d, a का मान -1.25, 4 गुने और d का मान -0.25, यह तो हो जाएगा -1.25। इसको गुना कीजिए, 25 चौको 100, 2 अंक के बाद दशमलव है तो पहले 100 लिखिए, और 2 अंक के बाद दशमलव यानी 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 4 कह रहा है, 4 कह रहा है तो 4 3d ना होगा, तो 25 3 75, 0.75। अब इसको जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 1 1 2 यानी 2 हो जाएगा। इसी तरह आप बना लीजिएगा, अंतिम में अतः लिखना ना भूलिएगा। अतः क्या हो जाएगा, कौ अंक है, कौ पद है, चारों पद लिख लीजिए। एगो है तो -0.25, एगो है -1.50, -1.75 और एक है -2.0, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहां देखिए, निम्नलिखित में से तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्वंतर, तो इसमें जो डिफिकल्ट रहेगा वही बनाएंगे, इजी वाला आप लोग खुद बना दीजिएगा, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो खुद बन जाएगा। सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करना, तो सार्वंतर में तो कुछ नहीं है, तीसरा नंबर यहाँ देखिएगा, तीसरा इसलिए बना रहे क्योंकि बट्टा में 1/3, 5/3, 9/3, 13/3,
तो सबसे पहले सार्वंतर, तो सार्वंतर का सूत्र क्या होता है? सार्वंतर यानी डी बराबर अगला पद में से पिछला पद, यानी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या AP है। अब यहाँ देखिए a2 कितना है, यह पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा पद 5/3 माइनस 1/3। आप लोग जानते हैं 3 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, 4 में से 1 जाए, सॉरी 5 में से 1 जाएगा तो 4/3, यही यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 4/3 और ए बराबर प्रथम पद 1/3, यही आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को यदि बोर्ड मार्क्स सही से आए तो एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, इसमें अब क्या करना है आपको, इसमें भी प्रथम पद और सार्वंतर, तो प्रथम पद तो आपको यही है दिया है, प्रथम पद 0.6, सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, सार्वंतर को डी से, तो डी बराबर क्या हो जाएगा अगला पद में से पिछला पद, यानी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, जो भी लिखिए। अब यहाँ देखिए a2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, घटाइए 1 हो जाएगा 1.1, यानी a बराबर हो जाएगा 0.6 और डी बराबर 1.1 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए बच्चे, अब चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उनके तीन और पद लिखिए। पहले जांच करना है कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करना है और 3 और पद लिखना है। तो सबसे पहले एपी वह होता है जिसका प्रत्येक अगला पद निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, तो सार्वंतर होता है। इसके लिए 2 गो सार्वंतर निकालेंगे, देखेंगे एपी है कि नहीं। सबसे पहले इसका जांच करना है एपी है कि नहीं, तो यहाँ देखिएगा D1 निकालेंगे, D2, यह दोनों के बीच, यह दोनों के लगातार संख्या के बीच देखेंगे कि है कि नहीं, बराबर अंतर आ रहा है कि नहीं। तो A2 माइनस A1, तो A2 कौन है 5/2 माइनस A1 2। अब यहां देखिएगा इधर तीसरा नंबर बनाने के लिए जगह छोड़े हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 और 2 के एलसीएम 2 होगा, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 1 दूना 2 तो 2 दूना 4, यानी D1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब D2 देख लिए, देखें D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी दूसरा सार्वंतर, यानी दूसरा एक पद के बीच, तो A3 कितना है 3 माइनस 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। अब यहाँ देखिएगा 1 2 के एलसीएम 2 होगा, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, 5 एकम 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, यानी इसका भी यह आएगा क्या 1/2, यानी D1 बराबर D2। आप चाहिए तो D3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन यही लगातार 2 गो, यानी यह अगला पद इसके बाद यह अगला पद, यानी फिक्स है या एपी है, या D3 भी निकाल लीजिए। तो D3 निकालिएगा तो A4 माइनस A3, तो 4 कितना है 7/2 माइनस, या कितना हो जाएगा 3, इसके नीचे 1 और 2 का या 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 7 एकम 7, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, यानी इसका भी क्या हो जाएगा 1/2, यानी यह क्या है D1 D2 D3, यानी प्रत्येक का अगला पद में 1/2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा, अब आपका D निकल गया, D बराबर क्लियर आ गया क्या 1/2, और A मालूम है A कितना है 2 है, तो आपको क्या निकालना है, A4 तक दिया है, A5 A6 A7 यहां तक निकाल लीजिएगा अपने से, A प्लस 4D A प्लस 5D A प्लस 6D, या अपने से निकालिएगा तब ना आपको मालूम होगा। D निकालना मेन है, यदि D है तो यहां लिख दीजिएगा हाँ AP है, हाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि D1 D2 D3 तीनों बराबर है, यानी AP है। AP है तो 4 गो पद निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ देखिएगा जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसी को टच कर रहे हैं, जो आसान है उसको आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ताकि आप बनाइएगा तब ना आपका एक्सपीरियंस होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा D1 A2 माइनस A1, A2 कितना है -3.2, A1 माइनस है 1, यह माइनस, तो डायरेक्ट प्लस लिखिए 1.2, क्योंकि यहाँ माइनस लिखते हैं और यहाँ माइनस, तो प्लस है ना होता है, एक बार में स्टेप को कम करने के लिए डायरेक्ट प्लस लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा 2 में से 2 गया तो 0,
जब भी प्लस माइनस रहता है क्या करते हैं, घटाते हैं। किसमें से घटाते हैं, जो अधिक रहता है तो माइनस वाला अधिक है तो माइनस में से घटाएंगे, और जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं। माइनस वाला अधिक है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखिएगा 2 में से 2 गया 0, ये हो जाएगा 2, यानी 0.2 माइनस। अब D2 देखिए, D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। अब A3 कितना है, माइनस 5.2, यह है माइनस माइनस प्लस 3.2। 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, लेकिन माइनस वाला अधिक है तो माइनस, यानी D1 बराबर D2 बराबर कितना है, -2, यानी D आपका क्या आ गया, -2। यानी यह क्या है, हाँ AP है। जब AP है और D बराबर -2 और A का मान -1.2, आपको खुद अपने से, जब तक अपना से नहीं मेहनत कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है बाबू। अपना से मेहनत कीजिए तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अपने से A4 तक दिया, A5 बराबर A प्लस 4D, अपने से बना लीजिएगा। प्लस माइनस को ध्यान में रखकर बनाइएगा। जब भी माइनस प्लस गुना होता है तब माइनस होता है, और माइनस माइनस को जोड़ते हैं और प्लस माइनस को घटाते हैं। माइनस माइनस जोड़ते हैं, समान चिन्ह वाला को जोड़ते हैं और समान चिन्ह वाला को घटाते करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां देखिए बाबू, अब यहां D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 3√2 माइनस 3, तो माइनस से माइनस करके यानी खाली √2 हो गया। D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। अगला पद में से पिछला पद, तो अगला पद कितना है, A3 कितना है, 3 + 2√2 माइनस। यहाँ कोष्ट लेना जरूरी है क्योंकि 2 गो है, एक रहेगा तो नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा। 2 गो है तो दोनों पर ना माइनस, तो 3 + √2, तो 3 2√2, यह कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि माइनस से इसमें गुना हुआ तो -3 प्लस माइनस √2। अब यहाँ देखिएगा, यह से यह कट गया, 2 गो √2 में से 1 √2 हो जाएगा। पहले सर कैसे घटा रहे, यह पूरा आम मानिए ना, यह आम है, 2 गो आम है, ये गो आम है, 2 गो आम में से 1 गो आम जाएगा तो क्या बचेगा, 1 गो आम बचेगा ना, यानी 1 गो √2, यानी √2, यानी D1 बराबर D2। D1 D2 बराबर है, यानी इसका मतलब हाँ AP है, क्योंकि सार्वंतर बराबर है। सार्वंतर कब बराबर होगा, जब प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़े या घटाव के बाद प्राप्त हो, कहाँ AP है, यानी D बराबर क्या हो गया, √2। तो आपको 4 पद और निकालना है, क्या, A5 A प्लस 4D, एक निकाल दे रहे हैं, हम बता रहे हैं रूट वाला, इसलिए A का मान कितना है, 3, A का मान 3 है तो 3 लिखिए, 4, और D का मान इत्तेफाक से √2, यानी यही आपका आंसर ही हो जाएगा। इसी तरह A6 A प्लस 5, 3 + 5√2, A7 3 + 6√2। इसी तरह एक एक क्वेश्चन आप कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, तभी आप परीक्षा में भी कभी कभी देखते होंगे, आप सोचेंगे कि रट लें, रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से हाँ पास हो जाएगा, अच्छा भी नंबर आ जाएगा, लेकिन वह उसका रटाई का, वह पढ़ाई का क्या फायदा जो आगे भविष्य में काम ना है। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा वो लोग, यहाँ भी पहले सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर D1 A2 माइनस A1। A2 कितना है, A² में से A कभी नहीं जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, समान पावर वाला को समान पावर वाला से ही जोड़ घटाव कर सकते नहीं है, तो यह नहीं होगा। A2 कितना हो जाएगा, A3 कितना है, A के पावर 3 डायरेक्ट बना रहे हैं, A2 A² या इतना का इतना हो जाएगा, यानी इसका D1 नहीं बराबर है D2 के, तो AP नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसको में देखिएगा, इसको सबसे पहले एगो फॉर्म में सजा लेंगे। यहाँ देखिए √2, इस 8 को गुणनखंड कीजिएगा। 8 का मतलब 2 चौको 8, 2 दूना 4। रूट का मतलब जिसका जोड़ा होता है उसको रूट से बाहर कर लेते हैं। रूट का मतलब 1/2 होता है पावर उसका, तो जिसका जोड़ा होता है क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2। 2 का जोड़ा 2 बाहर, रूट अंदर, एगो अंदर, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 क्योंकि यह बाहर है, इसका मतलब 2 को दूना अंदर जाएगा तो होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। उसी तरह 18 को कर लेंगे, 3 3 का 9, 9 दूना 18, लेकिन हम बनाकर दिखा रहे हैं, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 को 3 का जोड़ा है तो जोड़ा बाहर, √2 अंदर,
3 3 9 9 दूना 18, क्योंकि यह जाएगा अंदर तो 2 गुना 3 होगा। 32 का 4 चौको 16, 16 दूना 32, यानी इस तरह हो गया। तो आप D1 निकालिए, A2 माइनस A1, A2 कितना 2√2 माइनस √2, घटेगा तो कितना होगा, घटेगा तो यहाँ देखिएगा यह हो जाएगा खाली √2। D2 निकालिए, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3√2 माइनस 2√2, घटेगा तो कितना हो जाएगा, दो √2 घटेगा, 3 √2 में से 2√2 घटेगा तो खाली √2 बचेगा। यानी क्या, इसका मतलब D1 बराबर D2, यानी इस सब बराबर है, D1 D2 बराबर है। जब D1 D2 बराबर है तो आपको इसका 4 पद निकालना है। इसका एक पद निकाल के हम बता रहे हैं कैसे आप लोग निकालिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका एक पद अब 4 तक दिया है, A5 प्लस A प्लस 4D, 5 कहेगा तो ये वो कम D, A का मान कितना है √2 और D का मान कितना है √2, यही हो जाएगा। अब इसको इस तरह लिखना चाहेंगे, यहां देखिएगा तो 2√2, यह क्या हो जाएगा 4 चौको 16, 16 दूना, या इसको आप जोड़ लीजिए 2√2 1, सॉरी 4√2 1 कितना हो जाएगा 5√2। अब इसको कर लीजिए 50 25, अरे बाहर है तो 2 गुना, रूट में जाएगा तो 2 गुना होगा, 50 25 दूना, यानी 50 रूट हो जाएगा। उसी तरह 6 निकालिएगा तो √2, अब √2 प्लस 5√2, क्योंकि 5D होगा तो ये हो जाएगा 5 1 6 √2, 6 का वर्ग 36 और दूना 72। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह आप बना लीजिएगा। अतः हमें नीचे आंसर लिख लीजिएगा। अब 5.1 यहीं पर समाप्त करते हैं। जिसको भी 5.1 का चौथा नंबर हम जानते हैं, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, यदि होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा या कमेंट कर कहिएगा इतना नंबर क्वेश्चन है, तो हम बनाकर उसका वीडियो, अगला वीडियो जो 5.2 बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। आप लोग इसी तरह यूट्यूब चैनल पर बने रहे, और आपके लिए हम इतना मेहनत करते थे। मेरे लिए 1 मिनट, आपके लिए हम आधा घंटा नहीं, आधा घंटा का वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटा एडिटिंग करने में, उसमें नेट भी लगता है। आपके लिए 1 घंटा नहीं 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद करते हैं, तो मेरे लिए आप आधा मिनट भी बर्बाद कर दीजिए। सिर्फ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, और इसी तरह यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे। बहुत कम समय है, आप लोग दिन रात कंटिन्यू पढ़िए। कंटिन्यू बहुत जरूरी है। जब तक कंटिन्यू पढ़िएगा नहीं, तब तक आपका नॉलेज विकसित नहीं होगा, जब तक आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा रिजल्ट के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यू पढ़िए, और इसी के साथ हम अगला वीडियो 5.2 का डालेंगे। धन्यवाद।